बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान में और पाकिस्तान के बेशतर इलाकों में मुख्तलिफ़ जगहों पे कई मसाइल जो है वो चल रहे हैं, चाहे वो पश्तूनख्वा है, चाहे वो बलूचिस्तान है। मसाइल चल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इसी वक्त एक और मसला जो कि आज़ाद कश्मीर में चल रहा है और लाखों लोग जो है वो बाहर सड़कों पे निकले हुए हैं। इस वक्त मेरे साथ कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी हसीब अहमद साहब मेरे साथ मौजूद है। उनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये जो कश्मीर का मसला है, ये जो इतने बड़े तादाद में लोग निकले हैं, इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसीब, मुझे ये बताइएगा कि जो कश्मीर में इस वक्त प्रोटेस्ट शुरू हुआ है और हज़ारों की तादाद में, बल्कि लाखों की तादाद में, बहुत बड़े तादाद में लोग निकल गए हैं, वजह क्या है, ये इशू क्या चल रहा है? देखें जी, मई के महीने में एक तहरीक शुरू हुई थी और उस तहरीक का मकसद कुछ मुतालबात थे, एक चार्टर ऑफ डिमांड था, वो लेकर कश्मीरी निकले थे। और आपने मई के महीने में देखा होगा कि जिस तरह से आज़ाद कश्मीर की सड़कों पर लोग निकले, वो एक ऐसा फ़कीदुल मसाल किस्म का इज्तिमा था, एहतजाज था, लॉन्ग मार्च था कि पूरी दुनिया में कश्मीरियों को प्रेज़ किया गया। मैं जब पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद में रावलपिंडी में जाता था, जब किसी को बताता था मैं कश्मीरी हूँ, तो लोग कहते थे आपके कश्मीरी होने पर सलूट। वजह ये थी कि कश्मीर के लोग एक साथ होकर एक कौमी काज को लेकर निकले थे। वहाँ पर बिजली की कीमतों को, आटे के हवाले से कीमतों को लेकर कुछ एहतजाज हो रहा था, वो मुतालबात लोगों के मंजूर हुए। लेकिन एक पूरा चार्टर ऑफ डिमांड था और उस इज्तिमा में कुछ लोग गिरफ्तार हुए, कुछ दीगर चीज़ें थी। तो अभी रिसेंटली जो लॉन्ग मार्च हुआ, जो कि होना तो 23 जनवरी को था, लेकिन ये फिर अर्ली करना पड़ा। ये एक काला कानून था, एक सदारती आर्डीनेंस था। उस आर्डीनेंस के मुताबिक आज़ाद कश्मीर के अंदर अगर कोई शहरी एहतजाज करता है तो उसे 7 साल के लिए पाबंदी से हासिल किया जाएगा। अच्छा। और लाखों रुपए जुर्माना भी आयद किया जाएगा। अब कश्मीरियों ने जब ये चीज़ देखी कि हमारे होंठ सिए जा रहे हैं, हमारी आज़ादी हज़ारे राय पर पाबंदी लगाई जा रही है, तो कश्मीरी सड़कों पर निकल आए। कश्मीरियों ने एहतजाज करके कहा कि हम पहिया जाम करते हैं, हम शट डाउन हड़ताल करते हैं, आप इस आर्डिनेंस को फ़ौरन वापस लें। 2 दिन तो हुकूमत ने इस चीज़ को लाइट लिया, उन्हें लगा कि एक बार निकल गए थे मई में, अब मौसम की सख्ती है, दिसंबर चल रहा है, तो लोग ठंड की वजह से घबरा जाएंगे और बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन खिलाफ तवक्को यकीन जानिए कि 40 लाख अफराद पर मुश्तमिल ये खित्ता है, जिसमें से 20 मिलियन लोग बैरून ममालिक में, खुसूसन यूके में और दीगर ममालिक में रोज़गार के सिलसिले में आप देखेंगे गए हुए हैं। पीछे बचते हैं 20 लाख, और उसमें से भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बिखरे हुए हैं रोज़गार के सिलसिले में। अब पीछे चंद लोग बच जाते हैं, यानी कि चंद लाख लोगों में से अगर आप कलेक्टिवली देखें, बिम्बर से लेकर ताऊबड़ तक, यूनियन कौंसिल, वार्ड, तहसील, ज़िले की सतह पर हज़ारों लाखों की तादाद में लोग एंट्री पॉइंट्स पर आए। एंट्री पॉइंट्स पर आने के बाद उन्होंने मुजफ्फराबाद की जानिब पेशकदमी की और कहा कि अनवार सरकार को जाकर असेंबली से घसीट कर बाहर लाएंगे, सड़कों पर इन्हें आके हम इनका एहतसाब करेंगे, ये आर्डिनेंस वापस लो, खुदा ने हमें आज़ाद पैदा किया है, खुदा ने कहा है। अच्छा, कश्मीरियों में एक चीज़ हमने देखी है कि वो जब भी अपने लिए आवाज़ उठाते हैं, बड़े दम से आवाज़ उठाते हैं, और उनमें इस चीज़ की एक चीज़ मौजूद है उनके वजूद में कि वो जब भी कोई इस तरह की नाइंसाफ़ी की बात आती है, जुल्म की बात आती है, उसके खिलाफ बोलने में बड़े तगड़े नज़र आते हैं। ये बताइएगा कि ये कश्मीर में ये जो मसला है, ये किस वजह से बना था? देखें, बेसिकली तो एक डिस्ट्रिब्यूटेड एरिया है, वहाँ पर काफ़ी सारे मसाइल हैं। जैसे कि वहाँ पर बिजली वहाँ पर पैदा हो रही है मंगला से, मायदा था कि आपको पैदावारी कीमत पर मुहैया करेंगे, लेकिन नहीं की गई, एक वो चीज़ थी। फिर एक जो चार्टर ऑफ डिमांड है, उसमें तलबा तंजीम की बहाली, उसमें बल्दियाती नुमाइंदों को इख्तियारात, आटे की एलोकेशन और जो उसकी क्वालिटी है वो बेहतरीन होनी चाहिए, क्योंकि आप अगर जाकर देखें तो लोकली जो आटा है उसकी क्वालिटी बड़ी ख़राब है। उस क्वालिटी के हवाले से तो इसी तरह की ये ऑर्डिनेंस में एक मेजर पॉइंट था जो हालिया वो। अच्छा, कश्मीर में कुछ ऐसी भी लोग हैं गवर्नमेंट में और इन लोगों में कि वो इस सदारती ऑर्डिनेंस को सपोर्ट भी कर रहे हैं? चंद एक लोग हैं, आटे में नमक के बराबर आप कह सकते हैं, वो वही लोग हैं जो असेंबली में बैठे हुए कोई 53 लोग हैं, 53 लोग हैं, और उन्हीं के चमचे वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा। आपको बताइएगा कि ये जो मसला है, ये जिस तरह कश्मीरियों ने निकल के हल करवाया है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें जी, इस खित्ते के अंदर कोई मिसाल नहीं मिलती। अगर पाकिस्तान की बात करें, मैंने पाकिस्तान के तमाम शहरों में एहतजाज होते हुए देखे, मैंने खुद रिकॉर्ड किए, मैंने रिपोर्टिंग की। आप यकीन जाने, नून लीग के लोग निकलते हैं नवाज शरीफ के लिए, PTI के लोग निकलते हैं इमरान खान के लिए, JUI के लोग निकलते हैं फजल रहमान की कॉल पर। मैंने इन तमाम लोगों को कभी एक कौमी कॉल पर इकट्ठे होकर निकलते नहीं देखा। आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई हलाकिया है,
کوئی خود مختار کشمیر کا حامی ہے، کوئی نون لیگ کا ہے، پیپلز پارٹی کا، پی ٹی آئی کا ہے، وہ لوگ ایک گلدستے کی مانند باہر نکلے اور انہوں نے کہا یہ قومی کاز ہے، ہمارے کشمیر کا مسئلہ ہے، ہم بغیر کسی تعصب کے نکلتے ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جنہوں نے کشمیریوں کو سرخرو کیا، کامیاب ہوئے، اور انوار سرکار اس کالے قانون کو، سیاہ قانون کو واپس لینے پر مجبور ہوئی، اور تمام مطالبات، طلباء تنظیم کی بحالی پر بات ہوئی، وہ ہوگی، اسیران کی رہائی عمل میں لائی جائے گی، جو بلدیاتی نمائندگان ہیں انہیں اختیارات دیے جائیں گے، انہیں فنڈ جاری کیے جائیں گے، اور اس سمیت چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو چیزیں تھیں وہ ان کو یقینی بنایا جائے گا، ان کو منظور کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا کریڈٹ ہے، اور کشمیری قوم سے اس خطے کے لوگوں کو یہ سیکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ کا کوئی قومی کاز ہو، آپ کو بغیر کسی تعصب کے باہر نکلنا چاہیے، تو یقینی طور پر کوئی بھی سرکار ہو، وہ کسی بھی ملک کی سرکار ہو، وہ روک نہیں سکتی۔ آپ نے بنگلہ دیش میں دیکھا، لوگ اکٹھے ہو کر نکلے اور ان کا جو ایک ایجنڈا تھا وہ اس پر کامیاب ہوئے۔ کشمیر میں دیکھیں مئی میں کامیاب ہوئے، اور آج لانگ مارچ دیکھیں سردی کی اس شدت میں لوگ نکلے اور راتوں کو قیام کیا سڑکوں کے اوپر، اور وہ سرخرو کے لیے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ کا آصف صاحب۔ ناظرین، یہ آپ نے جس طرح آصف کی باتیں سنی ہے، کشمیر کے لوگوں کا جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے، اس طرح مشترکہ مسئلہ آتا ہے، ان کا اجتماعی مسئلہ ہوتا ہے، تو یہ لوگ اتنے زیادہ غیرت مند قوم ہے اور یہ اتنے بہادر ہے کہ یہ ایک ہی بندے کے آواز پہ ایک ہی بندہ اس کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے، اور یہ سارے مل کے اجتماعی طور پہ باہر نکلتے اور اپنے مسائل جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈ لاتے ہیں۔ اگر حکومت میں بھی ان کو کوئی سپورٹ نہیں کرتے تو وہ سپورٹ کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔